अमीन न्यूज़ 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज न्यूज़ 24 की टीम जयपुर भीलवाड़ा मार्ग से गुजर रही थी। रास्ते में हमने देखा कि ग्राम निमेड़ा में चुनाव प्रचार को लेकर बहुत ही गर्मागर्मी का माहौल देखने को मिला। चलते हैं यहीं के प्रत्याशी से जो यहाँ पे मौजूद है, उनसे अपन मिलते हैं, उनका क्या बोलना है और क्या चुनावी प्रचार चल रहे हैं। गलियाँ शेष बची है जहाँ गाड़ी तो दूर की बात पैदल आदमी निकल नहीं सकता। तो मैं ये विश्वास है मेरा, मैं आने वाले समय में ये पूरी रोडें गलियाँ कंप्लीट क्लियर बनवाऊँगा ताकि किसी ग्रामवासियों को या बाहर से आए हुए। चौथा मुद्दा ग्रामीणों का ये है कि यहाँ पे जैसे कि अपन खड़े हैं, इसको शायद निमेड़ा का बस स्टैंड कहा जाता है, लेकिन मेरे को ऐसा कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है, ना यहाँ पे रोड लाइट है, ना यहाँ पे शौचालय है, ना कोई बैठने की व्यवस्था है। और इस पर आप क्या बोलना चाहते हो? सही बात है सर, यहाँ हमारे स्टैंड पे ना रोड लाइट है, ना सभी बातें सही है आपकी। तो मैं यहाँ रोड लाइट भी लगवाऊँगा, बैठने के लिए यहाँ टेंट भी लगवाएंगे और शौचालय की व्यवस्था रही बात तो शौचालय की व्यवस्था की है। तो जैसा कि मैंने चौथे मुद्दे पे आपसे बात की, तो पांचवा मुद्दा जो ग्रामीण का रहता है वो साफ़ सफाई का रहता है। अधिकतर ग्रामीणों को समस्या आती है कि उनके जो घर का कचरा वगैरह रहता है वो बाहर ही डाल देते हैं, क्योंकि उनके पास अवेलेबल जगह नहीं है कि वो जहाँ तक कचरा पहुँचा सके। उस पर आपका क्या बोलना है? सही बात है सर, कचरे की व्यवस्था तो इस तरीके से की जाएगी कि भाई हमारे मतलब गांव में एक भी ऐसा कोई साधन नहीं है कि कचरा बाहर फेंक के आ सके। तो इसके लिए मैं मतलब एक कचरे गाड़ी की व्यवस्था की जाएगी, एक या दो, तो ये कचरा बाहर जाके फेंक। तो जैसे कि छठे मुद्दे पे मैं बात करूं, मेरे जो ग्रामीणों द्वारा मेरे को बताया गया था, छठा मुद्दा, इतना बड़ा आपका गांव है, इसमें कोई सर्किल नहीं है, अगर जैसे कि कोई आता है तो कोई सर्किल जैसा कोई निशान नहीं है, तो आप इस पर क्या बोलना चाहते हो? सही बात है सर आपकी। हमारे जिस जगह अपनी ये निमेड़ा बस स्टैंड के नाम से जानी जाती है, तो मैं इस जगह खुले सर्किल के नाम से आने वाले फ्यूचर में प्रसिद्ध की जाएगी। इसके बाद में चलते हैं अपने पास में कटियों का मोहल्ला, वहाँ मतलब अम्बेडकर सर्किल के नाम से उस जगह को प्रसिद्ध की जाएगी। और उसके बाद में अपनी जगह है जैसे नाइन से चौराया, तो वहाँ शहीद सत्यनारायण सर्किल के नाम से की जाएगी। उसके बाद में चलते हैं अपन मतलब नया गांव, हमारा जो गांव हमारे गांव निमेड़ा के पंचायत में कुछ गांव जुड़े हुए हैं, तो पास में नया गांव है। नया गांव में तेजा सर्किल के नाम से ये जगह फिक्स की जाएगी वो सर्किल। उसके बाद में और अपने एक यहाँ मतलब गुसाइयों की ढाणी के नाम से जगह गांव प्रसिद्ध एक ढाणी, तो वहाँ भरतरी के नाम से ये सर्किल बनाई जाएगी। उसके बाद में फिर चलते हैं अपन जगन्नाथपुरा जो गुजरों की ढाणी है, उसमें देवनारायण सर्किल के नाम से। उसके बाद में मेहरों की ढाणी हो रहे हैं, तो वहाँ बाबा रामदेव सर्किल के नाम से। तो सातवां मुद्दा मैं लेके चलूँ, किसानों के हित में बोल रहा हूँ। सातवां मुद्दा किसानों का है कि यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या किसानों को होती है आवारा पशुओं से, जो कि उनकी फसल नष्ट कर देते हैं। उस पर आपका क्या बोलना है? सही बात है सर आपकी। आवारा पशु जितने भी हैं या सोने जानवर हैं, इनके लिए गौशाला की व्यवस्था की जाएगी। और अगर कारणवश कोई गाय भैंस या सोने आवारा पशु बाहर रह जाता है कारणवश, तो उसके लिए कि हम ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि उनके गले में एक पट्टा डाला जाएगा ताकि वो रोड पे बैठे तो कहीं एक्सीडेंट ना हो, ताकि दूर से साधन को ये पता चल जाए गाड़ी वाले को भाई वहाँ कोई ना कोई जानवर बैठा है, ताकि उससे उसकी दुर्घटना ना हो। तो जैसे कि अपन ने उम्मीदवार से बात की है, इसी प्रकार हम ग्रामीण से भी बात करते हैं। तो ग्रामीणों का क्या कहना है, ग्रामीणों का क्या सुझाव है, ग्रामीणों की क्या मांग है, ग्रामीणों का क्या है विकास के प्रति, जो कि सरपंच से वो एक सरपंच से अपने ग्रामीण के लिए चाहते हैं। तो चलते हैं ग्रामीणों की ओर। तो सर आपका नाम मैं जान सकता हूँ? मेरा नाम सूरज है। तो सूरज जी से अपन बात कर रहे हैं, चलते हैं इनके क्या मुद्दे हैं और क्या ये सरपंच से चाहते हैं। जी मैं स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट होने के नाते मैं सबसे पहले चाहूँगा कि मेरे गांव के कई यहाँ जो विद्यार्थी हैं वो सेना और पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनके लिए यहाँ पे नेहरू की साइड में और इधर हॉस्पिटल साइड में 2 ग्राउंड बन जाए 300 मीटर के, और एक खुली जिम की व्यवस्था हो जाए जिससे वो अपना प्रशिक्षण कर लें और आर्मी में इनमें सिलेक्शन लें। साथ ही में अभी वर्तमान में अपने जो यहाँ पे एक दीपक सैनी के नेतृत्व में भैरव एकेडमी का संचालन हो रखा है, जिसमें 100 से ज़्यादा स्टूडेंट है जो वहाँ पे जाके दौड़ की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो मैं चाहूँगा सरपंच साहब उनका भी विशेष सहयोग करें। और दूसरी मेरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि अपने गांव में लगभग 500 ऐसे युवा हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन पास कर रखा है, और ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट को राज्य सरकार और प्रधानमंत्री सरकार 3 महीने
हर महीने का बेरोजगार भत्ता दे रही है, ठीक है, दे रही है, ऐसा नहीं है देगी, दे रही है। लेकिन हमारे गांव के एक भी स्टूडेंट को उससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि जब हम अपने कागज़ बनवाने जाते हैं तो ना हमें पटवारी, ना हमें सरपंच या किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। 1 या 2 दिन में चीज़ें बनती नहीं है। ज़्यादातर स्टूडेंट जब पूरे की तैयारी करते हैं तो वो आके अपने कागज़ 1-2 दिन में बनवा भी नहीं सकते। तो मैं चाहूँगा सरपंच साहब यहाँ पे कैंप का आयोजन करें समय समय पे, जिसमें सरपंच, तहसीलदार और इनके जो सभी ग्रेजुएट अधिकारी वो आए, ताकि हम एक दिन में जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, आय प्रमाण पत्र और हमारा बेरोजगारी भत्ता जो भी हम एक दिन में बनवा दें। तीसरा सबसे बड़ी समस्या है कि मैंने देखा है कि हमारे साथ पढ़ने वाली कई ऐसी बहनें थी जो काफ़ी ज़्यादा अव्वल है पढ़ने में, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वो पढ़ नहीं पाते। तो मैं सरपंच साहब से चाहूँगा कि आप उसके लिए भी कुछ कहा। जैसा कि अपन ने सूर्या जी से जानकारी ली है, तो सबसे बड़ा मुद्दा मेरे को लगता है कि यहाँ पे जो लड़कियाँ रहती है आर्थिक स्थिति के कारण वो पढ़ नहीं पाती, उस पर अपन सरपंच साहब से पूछना चाहता हूँ मैं न्यूज़ 24 की तरफ से कि उस पर आपकी क्या कार्रवाई रहेगी। सही बात है सर, अगर किसी बहन की अगर आर्थिक स्थिति खराब हो तो उसके लिए अपन एक व्यवस्था करेंगे। जैसे कुछ गाँव वालों की तरफ से, कुछ पंचायत की तरफ से जो चंदा इकट्ठा करेंगे तो उनसे उनकी फीस भरी जाएगी और उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। जैसा कि दूसरा मुद्दा अभी सूर्या जी से मेरे को पता चला कि दूसरा मुद्दा यह है कि यहाँ पे पटवारी वगैरह कोई नहीं बैठता। अगर कोई जैसे कि जयपुर में पढ़ाई कर रहा है, वो एक दिन के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए आता है तो उसको सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है और यहाँ पे अधिकारी नहीं मिलते, उस पर आपका क्या बोलना है। बिल्कुल सही बात है सर, हमारे क्या है कि यहाँ ऐसे भी अधिकारी हैं जो हर काम में जो लापरवाही करते हैं, लेकिन मैं समय समय पे कैंप लगवाऊंगा। उसमें जिन बच्चों को जैसे इस तरीके से उनको काफ़ी जरूरत है, वहाँ पटवारी भी होगा, सेक्रेटरी भी होगा, गिरदावर भी होगा और हो सके तहसीलदार साहब या प्रधान साहब या पंचायत वाले पूरी फोरम उस कैंप में मौजूद होगी, ताकि ये बार बार ना आए, एक ही बार में इनका काम करा के। जैसा कि अभी अपन ने तूफान जी से बात की है तो इनका जैसे कि मैंने पोस्ट देखा था थोड़ी देर पहले, तो उसमें लिखा था समाज सेवी। वाकई में समाज सेवी है या नहीं है ये तो अपने को ग्रामीणों से पता चलेगा, या फिर ऐसे ही इन्होंने पोस्टर पे छपा दिया समाज सेवी। तो आइए अपन ग्रामीण से बात करते हैं। सर आपका नाम? रामपुर से। और रामपुर जी से अपनी बात हो रही है, तो इनसे जानते हैं वाकई में समाज सेवी है या नहीं है। बिल्कुल है सर, और इन्होंने अभी हमारे कोरोना काल में लमसम 5-4 मास्क गली गली में जाके बांटे हैं, और भी हमारे गांव में स्कूल जो भी लड़कियां छोटी है उनके लिए हर तैयार रहते हैं। तो जैसा कि रामपुर जी द्वारा ये तो वेरीफाई हो ही गया कि ये वाकई में समाज सेवी है, तो मैं गौरी शंकर स्वामी आवाज़ न्यूज़ 24 जयपुर से चलते चलो एक सदस्य और है, उनसे भी हम आपकी वार्ता कराते हैं। ये बहुत इच्छुक है कि ये अपनी बात मीडिया के सामने लाएं। सर आपका नाम? मेरा नाम मांगीलाल सैनी है, समाज सेवी निमेड़ा से हूँ। मैं सरपंच जी से निवेदन चाहूँगा कि अगर इस बाजी को जीतते हैं, सरपंच पद की बाजी को जीतते हैं, तो मेरा एक ही मुद्दा है, जो यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर पंचायत समिति, उसको जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो हमारे पंचायत में अलॉटमेंट की गई हुई है उसके अंदर पंचायत में बनवाएं और एक PSC हॉस्पिटल बनवाएं। मेरे 2 ही मुद्दे हैं। ठीक है। तो जैसा कि मांगीलाल जी का मुद्दा था, उस पर भी अपन तूफान जी से बात कर लेते हैं, कैंडिडेट जो कि सरपंच के रूप में खड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात है, हमारे ग्रामवासियों की ये समस्या है कि किसी भी प्रकार से अगर कोई कार्य चलता है तो गांव वाले वहां पहुंच नहीं सकते। हमारी पंचायत थोड़ी गांव से दूर है, और मैं जहां तक मेरे विचार और मेरा प्रयास रहेगा तो मैं 1001% पंचायत को गांव में लाके रहूँगा। तूफान जी से मेरी बात हुई है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर ये पंचायत के सरपंच के रूप में अगर गठित होते हैं तो ये जो भी अपन ने वारदाता की है वो पूरी मीडिया के सामने बोल रहे हैं, और ये 100% उस पर खरा उतरने के लिए बोल रहे हैं। चलते हैं अब सेरा किस पे मनता है सरपंच के रूप में। मैं आवाज़ न्यूज़ 24 से गौरी शंकर स्वामी, धन्यवाद।